इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री सवाई सिंघई पदमचंद जी जैन, श्रीमती दयाबाई जैन, पुत्र श्री प्रदीप कुमार जैन, पुत्र वधू श्रीमती स्नेहलता जैन, सुदीप जैन, पल्लवी जैन, आगम जैन, पुत्र श्री धर्मेंद्र जैन, पुत्र वधू श्रीमती विनीता जैन, आकाश सक्षम जैन, आर्शिया जैन, श्री राजेश जैन, पुत्र वधू श्रीमती सीमा जैन, राशि जैन, तन्मय जैन, पुत्री दामाद श्रीमती सीमा जैन, श्री संजीव जैन मैक्स, देवांश जैन, द्रव्या जैन, इंदौर, पुत्री दामाद सरिता जैन, स्वर्गीय श्री संजय जैन, पुट्ठा मिल, ईश्वरवाड़ा, मध्य प्रदेश, शुभम जैन, सुयश जैन, भोपाल। फर्म मैसर्स पदमचंद शिखरचंद जैन, बेगमगंज, सागर, मध्य प्रदेश। श्री सुधा सागर पल्सेस, बेगमगंज, सागर, मध्य प्रदेश। श्री गुरुजी ट्रेडर्स, बेगमगंज, सागर, मध्य प्रदेश। पीएस परिवार, बेगमगंज, सागर, मध्य प्रदेश। परम पूज्य निरापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। दिल्ली से मधुर जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री ये पंक्ति का अर्थ क्या है? 14 राजू उतंक नव लोक पुरुष संठान तामे जीव अनादि तय भरमत है बिन ज्ञान कृपा। इनका अर्थ बताने कृपा कर। 14 राजू उतंग, ये पूरा 3 लोक है। उतंग यानी ऊंचा। 3 लोक में जो अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक है, इसकी ऊंचाई 14 राजू उतंग। लोक पुरुष संठान, जैसे व्यक्ति को पैर फैला के खड़ा कर दिया जाए और कमर पे हाथ रख दिए जाए तो जो आकार बनता है वही इस 3 लोक का आकार बनता है। भ्रमत है वृषज्ञान, ये सारे 3 लोक में 84 लाख योनियों में बिना ज्ञान के व्यक्ति भ्रमण करता रहता है, ये अर्थ। ललितपुर से श्रीमती दीपाली आलोक मोदी, इनकी जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री आदि पुराण जी के स्वाध्याय में आया है कि उसमें श्रावक की 53 क्रियाओं का वर्णन आता है जिनको 3 भवों में पूर्ण होना बतलाया है। इसमें मेरी जिज्ञासा है कि ऐसे में 3 भव में कैसे हम उसको पूर्ण कर पाएंगे, क्योंकि आगामी भव तो निश्चित नहीं है और इस भव में जो प्रारंभिक गर्भाधान आदि कुछ क्रियाएं हैं वे हमारे माता पिता के ऊपर निर्भर थीं। अब हमारा जन्म तो हो चुका है, उन्होंने हमारे जन्म के समय कौन कौन सी क्रियाएं की थीं या नहीं, ये तो हमको ज्ञात नहीं है। ऐसे में अब 53 क्रियाएं कैसे कर सकते हैं? और यदि किसी जीव की एक भव संबंधी समस्त क्रियाएं पूर्ण हो भी जाती हैं तो क्या आगामी 2 भवों की क्रियाएं निश्चित रूप से होंगी या नहीं? यदि निश्चित नहीं होती हैं तो फिर 53 क्रियाओं को 3 भवों में वर्णन करने का क्या औचित्य है? कृपया समाधान करें। तीनों क्रियाओं के लिए ये एक फल रूप है, एक प्राप्तव्य रूप है और एक पुरुषार्थ रूप है। पहली जो क्रियाएं हैं, जो व्यक्ति, वही व्यक्ति इन क्रियाओं का अधिकारी होगा जो पूर्व भव में इतने पुण्य लेके आया है कि वो ऐसे माता पिता के जन्मेगा जो इन क्रियाओं से संपन्न कराएंगे ही कराएंगे। ये पूर्व भव की क्रिया करती है। जो प्राप्तव्य है, प्राप्त होती है, प्राप्त होना चाहिए, जो आपके ज्ञान, अपने ज्ञान में नहीं है, लेकिन पूर्व भव में उस व्यक्ति ने कौन कर सकता है 53 क्रियाओं को? कौन बन सकता है जैन कुल का अधिकारी? कौन बन सकता है मुनि? कौन कर सकता है इस प्रकार की सारी सम्राटपना आदि, सुरेंद्रपना आदि जो क्रियाओं में कहा, किसको मिलेगा? जो 3 भवों के, क्योंकि हमेशा ये ध्यान रखना, वर्तमान और भविष्य का जो वृक्ष है वो अतीत के बीज में से उगता है। बीज बोया जाता है, भवांतर में एक भव पहले व्यक्ति बीज बोता है, वर्तमान भव में जो है व्यक्ति फलता है और जो आगे के लिए बनता है वो भविष्य बनता है। इसलिए 3 भव में घटित होगा वही व्यक्ति इन 53 क्रियाओं का अधिकारी। कोई साधारण क्रियाएं नहीं है। महान महान जन्म जन्म के पुण्यात्मा पूर्व भव में जिसने अपने वर्तमान की क्रियाएं जो उसके हाथ में थीं वे अच्छी तरह की हों। 3 भव उसको इसलिए लिया, उसका बहुत बड़ा लॉजिक है। पूज्यवर जिनसेन स्वामी का बहुत बड़ा लॉजिक है कि जिस व्यक्ति ने जहाँ से होश संभाला, चाहे वो चंडाल में हो, चाहे वो किसी भी कुल में पैदा हो, किसी भी जाति में पैदा हो, मिलेक्ष में भी पैदा हो, कहीं भी पैदा हुआ हो, जब से उसने होश संभाला है उसके बाद से उसके मन में एक ललक आ जाए कि मैं सुकुल को कैसे प्राप्त करूं,
मैं अच्छे संस्कारों को कैसे प्राप्त करूं, और पूरी ताकत लगा करके वो प्रयास करता है कि मेरी जितनी ताकत है मैं अपने आप को संस्कारित करूंगा। जैसे चांडाल, मातंग आदि, इन्होंने ताकत लगाई कि मैं ऐसा पुरुषार्थ करता हूं कि मेरे कुल में मांसाहार होता है, मैं मांसाहार नहीं करूंगा। मेरा धंधा हिंसा का है, मैं हिंसा का त्याग करना शुरू करता हूं। तो जब से एक भाव पहले व्यक्ति अपने संस्कारों को नहीं सुधारेगा, वो 53 क्रियाओं के योग्य अधिकारी ही नहीं। ऐसा जिसने एक भाव पहले पुरुषार्थ किया है, शक्ति प्रमाण, उसको कुल जाति क्षेत्र नहीं मिला था, लेकिन परिणामों के माध्यम से उसने ऐसा परिणाम किया है, उपदेश के माध्यम से ऐसा अपने आप में ताकत लगाई है, जैसे मैंने चांडाल आदि का बताया। तो वो ऐसे कुल में पैदा होगा, ऐसे माता पिता के पैदा होगा जो नियम से गर्भ में आने के पहले से ही वही संस्कार करेंगे जो संस्कार जिनसेन स्वामी ने किए। यदि आपके माता पिता ने ये संस्कार नहीं किए तो आपकी ये 53 क्रियाएं अभी गिनी नहीं जाएंगी। मान लो आपने माता पिता ने कोई संस्कार नहीं किया और आपने शुरू किया है, तो आपका ये पहला भाव होगा, आपके अगले भाव में 53 क्रियाओं की शुरुआत मानी जाएगी। इसलिए वो पहला भाव आपको काउंट करना ही पड़ेगा। फिर वो ऐसे माता पिता के पैदा होगा जो ये सब संस्कार देंगे, इन संस्कारों से संस्कारित करेंगे। और जैसे ही तुम होश में आओगे तो होश में आने के बाद जो क्रियाएं तुम्हारे हाथ में हैं, उन क्रियाओं का आपने निर्दोष पालन किया, जो क्रियाएं तुम कर सकते हो, तो फिर उस क्रियाओं के प्राप्तव्य फल रूप में अब तो तुम्हारे लिए प्राप्त नहीं करना। उसमें लिखा है इन क्रियाओं को सुरेंद्रता, जो सप्तमः स्थान है उनमें भी परम स्थान है, उनमें भी सुरेंद्रता है। अब तुम्हें नहीं मिलेगा। अब इन क्रियाओं को वर्तमान में जो तुमने पालन किया है, इसके परिणाम स्वरूप अगला भाव तुम्हें ऐसा मिलेगा जहां पर अपने आप वो क्रियाएं नियोग रूप में होंगी, जैसे सुरेंद्रता आदि। तो वहां तुम अपने नियोग रूप में उन क्रियाओं का पालन करोगे, और वहां का जो पुण्य तुम्हारा संस्कार होगा वो फिर तुम्हारे लिए यहां जन्म दिलाएगा। तो फिर तुम मुनि दीक्षा आदि लेकर निर्माण को प्राप्त करोगे। ये 3 भव के बिना इन 53 क्रियाओं का बनेगा ही नहीं। और तीनों भवों को बहुत अच्छी तरह समझना चाहिए। जब तक 3 भव शुद्ध नहीं होंगे, वह अपने आप में पूर्ण संस्कारवान हो ही नहीं सकता। डाबी से नीलम जैन, इनकी जिज्ञासा है महाराज श्री चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि जैसे वैष्णव धर्म में रामायण वाल्मीकि ने लिखी जो राम के समय में थे, लेकिन जैन धर्म में रामायण पूज्य श्री रविशरणाचार्य महाराज ने लिखी जो राम के ही समय नहीं थे, तो उन्होंने राम जी की समस्त घटना वृत्तांत को कैसे? अब ये प्रसंग जो है ऐसा इतिहास का प्रसंग है। रामचंद्र जी के समय वाल्मीकि थे, उन्होंने लिखी या बोली। अब ये सब बीच बातें बहुत इतिहास की। मैंने एक दिन बताया था कि भाषा नहीं बताती है कि इतनी पुरानी भाषा है। वो लेखक होना, लेखक कभी कभी क्या होता है, जैसे हम लोग अपने शास्त्रों को जिनवाणी बोलते हैं। अब देखो प्रवचन मैंने दिया, एक मुनि ने, साधु ने, आचार्य ने कुछ लिखा और उसको जगत ने क्या कहा, ये जिनवाणी है। अब जिनेन्द्र भगवान ही नहीं तो जिनवाणी कहां से आ गई? जिनेन्द्र भगवान ही नहीं तो जिनवाणी कहां से आ गई? लेकिन फिर भी आज भी अपन शास्त्र को, आचार्य के लिखे शास्त्र को जिनवाणी ही बोलते हैं। इसी प्रकार वर्तमान में जो लिखा गया, ये सबसे पहले किसने बांचा था, सबसे पहले किसने बोला था? जो मैं प्रवचन दे रहा हूं, जो मैं ग्रंथ लिख रहा हूं, ये सबसे पहले किसने बोला? बोले जिनेन्द्र ने बोला था ये बात सबसे पहले, तो हमने उसको जिनवाणी नाम से कह दिया। इसी प्रकार राम की कथा सबसे पहले किसने लिखी थी? वाल्मीकि जी ने। किसने बोली थी? वाल्मीकि जी ने। किसने याद की थी? वाल्मीकि ने। तो अब वो तो वाल्मीकि जी कथा तो चली गई, लेकिन आज किसी लेखक ने लिख दी, लेकिन वो कहलाएगी वाल्मीकि ही। जैसे आज का लिखे हुए आचार्य का साथ जिनवाणी कहलाता है, इसी प्रकार आज के लिखे हुए व्यक्ति की वह कथा वाल्मीकि मान ली गई। लेकिन वो लिपिबद्ध उस समय हुई है, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है। लिपिबद्ध बाद में लिखी, क्योंकि उसमें न कोई प्रशस्ति लिखी है। अंत में मानी गई कि वाल्मीकि जी के न से कोई इतिहास सिद्ध नहीं कर पा रहे। इसी प्रकार हमारे रविशरण आचार्य महाराज का ग्रंथ है ही नहीं। ये जो कथा लिखी गई उन्होंने, ये तो उसी समय की लिखी गई थी जिस समय रामचंद्र जी थे।
नमीनाथ भगवान ने बोली थी ये कथा, मुनि रामचंद्र जी की कथा को नमीनाथ भगवान ने बोली, और नमीनाथ भगवान से फिर नेमिनाथ ने बोली, नेमिनाथ से फिर पार्श्वनाथ ने बोली, पार्श्वनाथ से फिर महावीर स्वामी ने बोली। उन्होंने बोली हुई कथा को इन्होंने लिख दिया। तो ऐसे ही सभी शास्त्रों को जानना चाहिए, हर संप्रदाय के शास्त्र को जानना चाहिए, क्योंकि वो मुख्य वक्ता थे। तो बाद में उसी को लोगों ने लिख दिया तो आरोप वही आएगा कि उन्हीं का है। बाकी लिपिबद्धता में, भाषा के सौष्ठव में, वाग वैदग्ध में, साहित्य दर्पण में, वह इतनी प्राचीन कोई भी ग्रंथ आज के समय दुनिया में नहीं है। रामचंद्र जी के समय का लिखी हुई भाषा, रामचंद्र जी के समय कौन सी भाषा चलती थी, मुनि सुब्रत नाथ के समय कौन सी भाषा चलती थी, किस भाषा में लिपिबद्ध किया गया, उस समय सम्मत क्या था, कौन सी ईयर चलती थी, ये सब ऐसे यक्ष प्रश्न हैं जिनका समाधान मिल नहीं रहा है। बस आज यही है, जिसकी लाठी उसी की भैंस, जिसकी ढपली उसी की आवाज, यानी जिसका बहुमत है वो अपनी चीज को कितना भी पुराना प्राचीन सिद्ध कर दे, लेकिन जब सत्यता की कसौटी पर कसते हैं तो भाषा का सौष्ठव और भाषा का निर्णय कि नेमिनाथ रामचंद्र जी के समय संस्कृत भाषा बोली जाती थी, इसका कोई प्रमाण हमारे पास नहीं है। महावीर स्वामी से पहले भी क्या भाषा थी, क्या स्वरूप था, क्या लिपिबद्ध था, कौन से साथ उनके सामने लिखे गए, इसका कोई प्रमाण नहीं, ना जैन के पास ना किसी के पास है। महावीर स्वामी के पहले का कोई भी ग्रंथ आज दुनिया में किसी का भी, चाहे लौकिक हो चाहे पारलौकिक हो, चाहे किसी भी संप्रदाय का हो, उसकी प्राचीन का हूबहू वो पांडुलिपि उनके हाथ की लिखी हुई आज उपलब्ध नहीं हो सकती, नहीं है। तलवाड़ा बांसवाड़ा से डॉक्टर अमित जैन की जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि महिलाएं अशुद्धि में पौधे को छूती हैं तो मुरझा जाते हैं क्योंकि वह जीव है, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन जब पापड़, बरी और शक्कर आदि को जब वो स्पर्श करती हैं तो वे खराब हो जाती है, तो वह तो जीव नहीं है, ये समझाएं धर्म और विज्ञान से कृपया। अब इस संबंध में देखो, मैं ज़्यादा नहीं समझा पाऊंगा, क्योंकि ये प्रसंग कुछ ऐसे हैं जिन पर ज़्यादा चर्चा करना उचित नहीं है। बस इतनी अच्छा है कि मर्यादा रखना चाहिए। इस अशुद्धि को सबने स्वीकार किया है, इस अशुद्धि के स्पर्श से ऐसे ही बचना चाहिए जैसे अभी कोरोना से बच रहे हैं। बस कोरोना से जैसे हम दूर रहते हैं ऐसे, बल्कि ये अशुद्धि कोरोना से भी ज़्यादा भयंकर है, बुरी है। कोरोना वाले को कम से कम हम देख सकते हैं, देखने से संक्रमित नहीं होता, देखने से प्रभावित नहीं होता। यदि कोरोना वाला हमसे दूर खड़ा है तो उसका जीव हमारे अंदर आने वाला नहीं है। लेकिन जो अशुद्धि है महिलाओं की, ये तो दृष्टि से भी अशुद्ध करती है, वार्तालाप से भी अशुद्ध करती है। मैंने कहा था, शास्त्र में स्पष्ट किया, 3 दिन तक वह किसी पर दृष्टि न डाले, 3 दिन तक किसी से बोले नहीं, 3 दिन तक किसी वस्तु का स्पर्श नहीं करे। शास्त्रीय परंपरा तो यही है। बाकी वर्तमान का जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, इस संबंध में आप किसी डॉक्टर से बात करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हमारी एक मर्यादा है। आष्टा से डॉक्टर मगन जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि जीव के अनुजीवी गुण और प्रतिजीवी गुण क्या होते हैं, और घातिया और अघातिया कर्मों में इसकी क्या उपयोगिता है, कृपया समाधान करें। अनुजीवी और प्रतिजीवी गुण का विशेष रूप से सबसे पहले शुरुआत की, शास्त्रों में तो ऐसे, मूल प्राचीन शास्त्रों में तो ऐसा कोई उल्लेख मिला नहीं। गोपाल दास बरैया ने जैन सिद्धांत पुस्तिका में अनुजीवी और प्रतिजीवी गुण की चर्चा की है, और उसमें अनुजीवी प्रतिगुण का अर्थ है, अनुजीवी गुण का अर्थ वो है उन गुणों को ढांकता है कर्म जो आत्मा के साथ अविनाभावी है, जो आत्मा की पहचान है, जो आत्मा के असाधारण गुण हैं। जैसे घातिया कर्म जो हैं, दर्शन, ज्ञान, सुख और वीर्य को ढांकते हैं। ये चारों गुण जीव में ही पाए जाते हैं, अन्य गुण अन्य द्रव्यों में नहीं पाए जाते। तो ये विशेष गुण है
जो विशेष गुणों को ढांकता है और जो विशेष गुण होते हैं उनको अनुजीवी गुण कहते हैं, और उनको ढांकने वालों को घातिया कर्म कहते हैं। प्रतिजीवी गुण वो कहलाते हैं जो अन्य द्रव्यों में भी पाए जाते हैं, अन्य द्रव्य जो उनके रूप में रहते हैं, लेकिन ऐसे प्रतिजीवी गुण जो अनुजीवी गुण का सहयोग करते हैं, जैसे सूक्ष्मत्व, अमूर्तत्व, अव्याबाधत्व आदि जो हैं, ये अगुण लघुगुत्व, ये जो गुण हैं, ये जो है प्रतिजीवी है, मूल गुण नहीं है, ये जीव द्रव्य की पहचान नहीं है, लेकिन जीव द्रव्य के सहयोगी हैं। इनके बिना मूल जो गुण हैं दर्शन ज्ञान चारित्र, यदि अगुण लघु गुण नहीं होगा तो फिर ज्ञान दर्शन को जो मटेरियल चाहिए है वो मटेरियल कौन देगा? क्योंकि अगुरु लघु गुण की परिणति को ही अर्थ पर्याय कहते हैं। फिर द्रव्य की अर्थ पर्याय, ज्ञान गुण की अर्थ पर्याय, दर्शन की अर्थ पर्याय, ये कौन निकालेगा? क्योंकि अर्थ पर्याय तो अगुरु लघु निकालता है। सूक्ष्मत्व और अमूर्तत्व आदि जो गुण होते हैं ये किस में से लेंगे फिर? तो ये जो कहलाते हैं प्रतिजीवी गुण उसे कहते हैं जिनके बिना मूल गुण अपना कार्य न कर पाए, उनका सहयोग जरूरी है। लेकिन मूल गुण उनको कहते हैं जो द्रव्य की पहचान होते हैं, द्रव्य के साथ उनका अविनाभाव संबंध होता है। वह है तो जीव है, वह नहीं है तो जीव नहीं है। ऐसे अनुजीवी प्रतिजीवी गुण का वर्णन गोपाल दास बरिया पंडित जी साहब ने किया है, और यही उनका संकेत है। आगम में दूसरे नाम से मिले, आगम में दूसरी परिभाषा मिले, उनको वहाँ मूल गुण और उत्तर गुण के नाम से मिले। आगम में विशेष गुण और सामान्य गुण के नाम से मिले, शास्त्रों में इनका नाम विशेष गुण और सामान्य गुण। देवसेन ने आलाप पद्धति में और देवसेन ने नए चक्र के अंदर इनको दो नाम दिए, मूल गुण और उत्तर गुण, विशेष गुण और सामान्य गुण। तो ये जो अनुजीवी प्रतिजीवी हैं ये सामान्य गुण हो गए, और जो अनुजीवी हैं ये विशेष गुण हो गए। नामों में परिवर्तन आया है, विषय प्रभायमान है। केकली से सोहम जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि चार लोग क्या कहेंगे, इसका मनुष्य के जीवन में क्या महत्व है? रामायण में राम जी सीता जी वनवास से वापस लौटे तब कुछ ही दिन में अयोध्या के लोगों ने सीता पर अपवित्र का आरोप लगाने का लग गए, जबकि सीता बिल्कुल पवित्र थी और ये बात राम जी भी जानते थे, और सीता ने उनके लिए अग्नि परीक्षा भी दी। फिर भी राम जी ने अयोध्या के लोगों के सुनते हुए भी सीता को वनवास का आदेश दे दिया कि बिल्कुल अनुचित नहीं हुआ। चूंकि सीता जी के वापस वनवास से आने पर उन्हीं अयोध्या के लोगों ने सीता से वापस मांग करने की तो महाराज जी मनुष्य के जीवन में चार लोग क्या कहेंगे, क्या इसका महत्व देना चाहिए? कुछ बातें ऐसी हैं कि तुम्हें हमने कई बार कहा, कुछ बातें जब भी समझ में आएंगी उस स्थान पर तुम होते तो क्या करते, तुम्हारी इतनी ख्याति होती तो क्या करते, तुम्हें लोग इतना सम्मान नहीं मानते तो क्या करते, तुम दुनिया के आदर्श होते तो क्या होते, तुम राम के स्थान पर राम होते हो, सीता के स्थान पर सीता होती तो तुम क्या करते? तो अब ये बात तो मैं बहुत बार समझा चुका हूँ। अब ये बात तो तुम्हें जब भी समझ में आएगी जब कभी तुम राम बनोगे और तुम्हारी पत्नी सीता बनेगी और अयोध्या के तुम राजा बनोगे, उस दिन तुम्हें समझ में आ जाएगी। शहपुरा बेटौनी से शुभनय जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि श्रेणिक पुराण में मेरु पर्वत के वर्णन में आता है कि विष्णु के समान तुम भी चतुर्भुजधारी हो, उनके समान नित्य हो। जिस प्रकार विष्णु श्री अर्थात लक्ष्मी संयुक्त है, उसी प्रकार तुम भी अनेक शोभाओं से भरे हुए हो। यहाँ पर विष्णु से क्या तात्पर्य है? किस प्रकार नारायण? कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो व्यक्ति के नाम, जो नाम होते हैं ये व्यक्ति से पहले थे। जो महावीर नाम है भगवान का, ये महावीर स्वामी के पहले भी था। तो नाम किसी व्यक्ति के नाम पर जुड़ जाने से वह प्रसिद्धि को प्राप्त हो जाता है। आज यदि हम कोई महावीर स्वामी की जय बोले, बोलो महावीर की जय, तो आप जय बोल दोगे कि नहीं? लेकिन क्यों बोल दोगे? क्योंकि सबकी श्रद्धा है कि महावीर की है, लेकिन उसमें एक महिला बैठी है, उससे बोला बोलो महावीर की जय बोलो, बोले तो नहीं बोले, बोले मेरे उनका नाम महावीर है, यानी पति का नाम महावीर है। तो उसने जय नहीं बोली, मैं कैसे बोलूं जय? उसने उससे पूछो कि भाई तुम्हारे 24वें भगवान का नाम क्या है? तो भारत की देहाती महिला कहेगी
वो पप्पू के पापा का जो नाम है वो महावीर का नाम, उनका नाम है 24, वो नाम नहीं लेगी। उससे पूछा कि भाई तुम 24 भगवान का नाम बताओ कौन सा है, तो वो नहीं बोली, बोले मैं तो नाम नहीं लूंगी। अरे भाई भगवान का नाम पूछे, बोले नहीं, वो ये कह रहे कि पप्पू के पापा का जो नाम है ना वो ही 24 भगवान का नाम है। अब ऐसे लोगों को क्या करोगे? अरे भाई नाम तो एक नाम है, यहाँ भाव का अंतर होता है। तो नाम किसी व्यक्ति से जुड़ जाता है तो कई बार वो रूढ़ी बन जाता है, लेकिन नाम एक शाश्वत है, गुणवाचक शब्द है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ऋषभ, महावीर, अजित, संभव, राम, जितने नाम हैं आज वर्तमान के, शांति सागर, विद्या सागर, ज्ञान सागर, ये जितने नाम हैं ये नाम गुणवाचक हैं। इनकी जब गुणों रूप व्युत्पत्ति करते हैं तो इनका अर्थ अलग निकलते। भक्तांबर देखो आदिनाथ को कह दिया तुम संकरोति संकर त्रिभुवन संकरत्वात्, तुम 3 भुवन में हो, तुम विधाता हो। व्यक्तम तुम्हें पुरुषोत्तम कह दिया, उनको पुरुषोत्तम कह दिया। तो अब ये चादी चीजों के लिए अब आदिनाथ भगवान के समय बुद्ध हुए ही नहीं। बुद्ध्यस्तमेव विबुधार्जित बुद्धिबोधात्। अब राव बुद्ध तो अभी महावीर स्वामी के समय हुए, और आदिनाथ भगवान के भक्तांबर में कह रहे हैं कि आदिनाथ भगवान आप बुद्ध हैं। तो अब आप ये कहें कि बुद्ध ऋषभ देव को बुद्ध क्यों कहा, बुद्ध तो अभी पैदा हुए। अरे भाई बुद्ध शब्द बुद्ध के पहले भी था, और बुद्ध शब्द अच्छा था तभी तो नाम रखा। बुद्ध शब्द अच्छा था तो उनकी मां ने सोचा कि इसका क्या नाम रखें, अच्छा नाम ढूंढो, तो उनका बुद्ध नाम अच्छा है, तो इसका अर्थ पहले से था तभी तो नाम रखा। तुम्हारी माँ किसी बच्चे का कोई नाम रखती है तो वो नाम पहले से दुनिया में है कि नहीं है, और नहीं होगा तो रख ही नहीं सकते। इसलिए ये गुणवाचक शब्द कहे। दूसरा वाचक, जब किसी महान व्यक्ति के साथ में किसी नाम की प्रसिद्धि हो जाती है तो उनके गुणों को स्वीकार कर लिया जाता है। कि जब कोई महान आत्मा का उपमा देना है तो फिर उनके अंदर जो गुण हैं, विष्णु का जो रूप है 4 भुजाएं हैं, तो तुम्हारी 4 भुजाएं यही हैं। जैसे कई लोग कहते भाई हमारे भाई ही तो हमारी 2 भुजाएं हैं। अरे भाई भाई 2 भुजाएं कहाँ हैं? 2 भुजाएं तो इसको कहते। अब अपने भाइयों को 2 भुजा कहना ये कहाँ तक न्याय संगत है? ये भाई मेरी दोनों भुजाएं हैं। तो अब ये उपमाएं कहलाती हैं। उपमाओं को धर्म से, संप्रदाय से, सम्यक मिथ्या से, गृहीत अगृहीत से नहीं जोड़ना चाहिए। जबलपुर से यशा अभिषेक जनन की जिज्ञासा है, महाराज श्री चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि हमारे जो भारत का नाम रखा गया है वो राम जी के भाई भरत के माध्यम से रखा गया है, या बाहुबली भगवान के जो भाई भरत चक्रवर्ती थे उनके नाम से भारत का भारत देश नाम रखा गया? इतिहास में 2 चर्चाएं मिलती है। जैन आगम के अंदर प्रथम चक्रवर्ती जो भरत होता है, इसलिए इसका नाम भारत करा जाता है, क्योंकि इसका नाम मूल रूप से भारत देश है, भरत ऐरावत। तो भरत से संबंध रखने वाला चक्री है, उसके कारण से भारत रख दिया। भरत वैसे ही इसका भरत है, अनादि अनंत काल में इसका नाम भरत ही है। इसमें रहने वाले जीवों को अपेक्षा से भारत कहते। जैन इतिहास भरत चक्रवर्ती से जोड़ता है। अन्य इतिहासकार जो हैं राम के भरत से नहीं जोड़ते। ये एक और हुए हैं भरत, शाकुंतला का बेटा, जो कुरुवंश के ऊपर हुआ। ये कुरुवंश की जो उत्पत्ति हुई है, ये कुरुवंश के बीच में एक शाकुंतला का पुत्र भरत हुआ। उस भरत के नाम से भारत की प्रसिद्धि भी साहित्य में मिलती है। अब ये तो इतिहास के विषय हैं, अपन कोई एक निर्णायक पॉइंट पर नहीं जा सकते। हर व्यक्ति की जिस श्रद्धेय के प्रति विश्वास होता है, उस हर अच्छी चीज को अपने श्रद्धेय से जोड़ने का प्रयास करता है। ये उसके श्रद्धेय के प्रति महानता है। अजमेर श्री दर्शना आशीष गदिया इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री आलोचना पाठ पढ़ते हैं, उसमें वह लाइन आती हैं समरंभ समारंभ आरंभ। तो महाराज जी संरंभ समारंभ और आरंभ का मतलब क्या है, कृपया समझा। समरंभ समारंभ आरंभ, कृत कारित अनुमोदना। तो समरंभ समारंभ का अर्थ होता है किसी चीज की प्लानिंग,
हमें ये कार्य करना है, उसकी प्लानिंग बनाना, समारंभ, उस कार्य के लिए आइटम जुटाना। सपोज कीजिए आप लोग जैसे मान लो भोजन बना रहे हैं, तो भोजन बनाने का भाव करना, आज क्या बनाना, कितना बनाना, कौन सा मौसम है, किसके लिए बनाना, कौन, ये सारी प्लानिंग आप बनाते समय सोचते हैं। तो ये हुआ समारंभ। समारंभ क्या, अब ये चीज़ों को कहाँ से बना, कौन सा आइटम चाहिए, कितनी दाल चाहिए, दाल इकट्ठी कर रहा, उसके लिए जो आइटम है, जो मटेरियल है, उस मटेरियल को इकट्ठा करना, ये समारंभ कहलाता है। और आरंभ किसे कहते हैं, उसको प्रैक्टिकल बनाना शुरू कर देना आरंभ है। मकान में लगा लीजिए, कैसा मकान बनाना, कैसा नक्शा बनाना, कैसा ये सब, उसकी प्लानिंग, उसका जो डिजाइन है, जो कुछ भी तुम्हें आवश्यकताएं चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट जितनी है, वो सारी समारंभ में आएगी। फिर उसकी प्लानिंग से अनुसार मकान बना लेना, मकान का मटेरियल, बजरी इकट्ठी करना, बाटे इकट्ठे करना, मिस्त्रियों को बुलाना, ये समारंभ कहलाता है। और जब बनाना शुरू कर देते हैं तो उसे आरंभ बोलते हैं। ऐसी हर क्रिया में लगाना, ऐसी कोई भी क्रिया नहीं होती जिसमें समारंभ, समारंभ और आरंभ तीनों ना होते हो। तीनों होंगे ही होंगे। हाँ, समारंभ हो, समारंभ और आरंभ हो, ये कोई नियम नहीं। प्लानिंग बना करके फेंक दिया, प्लानिंग बना ली, सोच रहा ये बनाना, ये करना, और बाद में प्रस्ताव कैंसिल हो गया, तो समारंभ अकेला रह गया। फिर कई बार समारंभ, मटेरियल भी जुटा लिया, लेकिन आरंभ नहीं किया। लेकिन आरंभ जहां किया गया है, उसके पहले समारंभ और समारंभ, ये दोनों जरूर होते हैं, ऐसा मानना चाहिए। हनुमान ताल जबलपुर से चिराग जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, जैनाचार्य उग्रादित्य जी द्वारा जैन आयुर्वेद ग्रंथ कल्याण कार्यक्रम के संबंध में पढ़ा। महाराज श्री, ये ग्रंथ हम गृहस्थों के लिए किस प्रकार उपयोगी है और हम इस ग्रंथ को हम पढ़ सकते हैं या कृपया समाधान? पढ़ने में कोई बाधा नहीं, साधना होना चाहिए। वैद्य बनना है तो वैद्य बन गए, क्योंकि किताब पढ़ करके जुगाड़ सिस्टम से कार्य नहीं चलेगा। आप किताब रख करके कोई व्यक्ति को रसोई बनाने के लिए भेज देना, किताब रख ले, अब वो किताब, हाँ कई लोग नए नए जो पढ़े लिखे होते ना, होम साइंस पढ़े हैं जिन्होंने, बढ़ गया, अब उनको किताब रख लेंगे, हाँ इतना आटा, इतना आटा रख लिया, इतना नमक रख दिया, इतना पानी, और अंत में पता चला कि बनाना कुछ था और बन कुछ गया। तो ये इस प्रकार की स्थितियां बन जाती हैं कि किताबी ज्ञान से सब कुछ नहीं होता, उसके लिए अनुभव चाहिए। और अनुभव जब व्यक्ति के अंदर आ जाता है, और अनुभव जो मिलता है बड़ों से मिलता है, जो अपने सीनियर होते हैं, उन सीनियर लोगों से जब अनुभव मिलता है, तब वो किताब कार्यकारी होती, ऐसा ही लगाना। भीलवाड़ा से टीकम चंद जैन बढ़िया तैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री चरणों में त्रिवान नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि हर कोई भी शुभ कार्य के लिए श्री शब्द का उपयोग किया जाता है, चाहे वो दीपावली हो या भगवान को पांडुशिला पर विराजमान हो या किसी भी व्यक्ति के या किसी महिला पुरुष के आगे श्री शब्द लगाना। तो महाराज जी, ये श्री शब्द का अर्थ क्या है, कृपया? ये बहुत महत्वपूर्ण बीजाक्षर है। ये अपने आप में 3 अक्षरों को लिए हुए, एक सा, तालब यानी शक्कर वाला सा, और उसके साथ है रा, और उसके साथ है ई। तो ये तीनों अक्षर एक ऐसे मिल जाएं जहां योग में, वहां समृद्धि का योग बनता है, विघ्न विनाशक। और ये सा और के साथ जो रा है, वो इतना शक्तिशाली बना देता है सा और ई को, कि ये मिल जाने के बाद दुनिया की हर वस्तु तुम्हारे हाथ में रहेगी। हर वस्तु कोई तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। रा अकेला रहेगा तो काम नहीं कर पाएगा, लेकिन सा और ई के साथ में रा मिल जाता है, तो वो सा और ई को इतना समृद्ध बना देता है कि वह कोई भी कार्य है जिसके पास श्री है, वो हर कार्य के लिए कोई विघ्न नहीं, कोई बाधा नहीं, क्योंकि धन के बल पर सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। अभ्यंतर लक्ष्मी है तो वहां भी एक श्री अपने आप में संयुक्त बीजाक्षर है, जैसे हिरीम, जैसे हुरूम, हिरा, ऐसा श्री भी बीजाक्षर माना जाता है। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के
मुखारविंद से देश विदेश के भक्तों की भावनाओं को समझते हुए और उनकी हर जिज्ञासा का समाधान करने में सामर्थ्य रखने वाले ऐसे गुरुवर के चरणों में पूरे देश और विदेश के लोगों की ओर से नमोस्तु के साथ हम निवेदन करते हैं। और साथ ही इस क्षेत्र पर जो असीम कालीन भक्तांबर महामंडल विधान चलता है, उसके लिए आज हमारे पास एक बहुत सुंदर भक्त जो गुरु चरणों में आए और जो यहाँ पर तीर्थंकर के माता पिता बनने का मुजफ्फरनगर वालों को सौभाग्य मिला। आज उन्होंने पोती के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आर्य जैन सुपुत्री श्री अक्षत जैन छाया जैन बेंगलोर उन्होंने अपनी पोती के नाम से असीम कालीन भक्तांबर के लिए स्वीकृति प्रदान की। एक बार उनके भावों की अनुमोदना करेंगे और तालियां बजाएंगे। परम पूज्य महाराज श्री, आपके चरणों में प्रथम जिज्ञासा है। श्रीमती सुधा जी गंगवाल, अध्यक्ष जैन समाज महावीर जी हाथीगोला गुवाहाटी। महाराज श्री, मेरे घर के समय पूरे परिवार के साथ नमोस्तु निवेदित करती हूँ। महाराज श्री, मेरे घर के सामने एक हॉस्पिटल है जिसमें गुवाहाटी के कोरोना के जो पॉजिटिव पेशेंट हैं उनको इसी हॉस्पिटल में लाया जा रहा है। कल मैंने कुछ पेशेंटों को एम्बुलेंस से उतरते देखा और मेरे मन के भाव उन सभी पेशेंटों के लिए हुए कि ये सभी पूर्ण रूप से ठीक हो जाएं। सुबह 3 बजे फिर मुझे ऐसा लगा कि उनके लिए मैं क्या कर सकती हूँ जो वो हंसते हंसते बाहर आए और सभी पेशेंट स्वस्थ होकर के घर जाएं। ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें। को हमारे नीति शास्त्रों में, धर्म शास्त्रों में कहा, घृणा पाप से करो, पापी से नहीं। घृणा बीमारी से करो, बीमार से नहीं। इनके साथ अपन को भेदभाव नहीं करना, इनको अपन जितना बन सकता है इनका सहयोग करना, इनसे घृणा नहीं करना, इनके प्रति दया भाव रखो। ये बीमार लोग अपने लिए बहुत पुण्यबंध के निमित्त हैं। इन बीमार लोगों के निमित्त से व्यक्ति निरोग काया को प्राप्त कर सकता है, वज्र सब नाराज संगन प्राप्त कर सकता है। ये जो कोरोना पेशेंटों को इस समय सहयोग कर रहे हैं, डॉक्टर पुलिस वाले ईमानदारी से अच्छी तरह भाव और भाग मान करके, और जो सहयोग दवाइयाँ दे रहे हैं, इनको ऐसी बंद होगा कि जैसे भीम जैसा बल मिल जाएगा। तो अपन को उनके प्रति अच्छे भाव रखो कि हे भगवान, आज जो अस्पताल में जो नहीं गए वो कभी अस्पताल ना आवे, और जो अस्पताल गए हैं, हे भगवान, यह रोते हुए बीमार होकर अस्पताल जा रहे हैं, और जब अस्पताल से निकलें तो हंसते हुए और निरोग होकर निकलें। हमेशा ऐसी भावना भाना चाहिए। अभी ऐसे कोरोना के क्षेत्र में ऐसे समय पर कई लोग इसका दुरुपयोग भी कर रहे हैं, कई डॉक्टर इसका दुरुपयोग भी कर रहे हैं, कई पुलिस वाले भी इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, कई लोग ऐसे को कमाई का साधन बना रहे हैं। ये भी फरमान जारी कर लें, सुन लेना, इन कोरोना जैसे महासंकट में जो व्यक्ति किसी भी प्रकार की रिश्वत आदि लेकर के, किसी प्रकार की घूस आदि लेकर के, किसी प्रकार की बीमारी का उसकी मजबूरी का फायदा होता है, कोई डॉक्टर अपनी एक निश्चित फीस, अपना एक निश्चित टारगेट के अलावा कुछ भी यदि उसका उपयोग करते हैं तो ये बहुत बड़ा दोष कहलाएगा, उनके लिए बहुत हानिकारक है। सबको अपना अपना सहयोग देना, बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए। कोरोना मरीज के लिए कोई भी सामग्री दो, बीमार आदमी के लिए कोई भी सहयोग दो, उसकी इस मजबूरी का फायदा नहीं उठाना, इस मजबूरी से कमाई नहीं करना। मेडिकल वाले हों चाहे डॉक्टर हों, जो क्योंकि ये चीज तुम्हारी उस व्यक्ति के पास जा रही है जो मौत से जूझ रहा है, इसलिए। अगली जिज्ञासा है तनु जैन को नाम। महाराज श्री नमोस्तु। महाराज श्री, जिनवाणी सुधा सागर भाग 2 में जयसेन स्वामी को दक्षिण में जब पता चला कि मुनियों को होम किया जा रहा है और उससे महामारी फैल रही है, तो उससे बचने के लिए पंचपरमेष्ठी विधान 8 दिन के लिए करने को कहा। तो विधान करते ही 1-2 दिन में ही बीमारी ठीक हो गई। तो क्या हम अभी सभी लोग भी सामूहिक आपके द्वारा यह विधान घर में ही कर सकते हैं? कृपया समाधान कीजिए। देखो, कोई भी चीज को होते हैं, घटनाएं व्यक्ति विशेष होती हैं। भक्तांबर मानतुंग आचार्य ने कहा था तो उस समय ऐसी घटनाएं घटी थी। उन जिनसेन स्वामी की साधना थी, उनका विल पावर तो देखो। ये 9वीं शताब्दी की घटना है और 9वीं शताब्दी के अंदर इस बात का उल्लेख किया गया। खंडेला, राजस्थान के खंडेला की घटना है। खंडेल नरेश जो थे वहाँ के, वो राजा थे, उस समय महामारी पर
अब वो तो दक्षिण से इतनी जल्दी वो आए कैसे होंगे? उनके पास शक्ति कितनी होगी, पावर कितने होंगे, जिनके पास देवताओं लोगों को जिनके आदेश देवता भी मानते होंगे, कोई देवता के माध्यम से, कोई विद्या के माध्यम से कैसे वो आए होंगे, कितनी शक्ति उनमें होगी। और ऐसे राजा के सामने जहां सारे मुनियों को बलि दिया जा रहा हो, होम किया जा रहा हो, उनके सामने पहुंचने का साहस और कितनी श्रद्धा उनकी कि नहीं, मेरा ये विधान नियम से सफल होगा। तभी उन्होंने चुनौती दे दी कि यदि ठीक नहीं हो तो मुझे भी होम कर देना। तो इतना समर्पण, इतना श्रद्धा, इतनी शक्ति तुम्हारे पास है, तो आज हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। इतना समर्पण दोनों के लिए चाहिए, मुनि में भी और करने वाले श्रावक में भी, और इसका क्रियाएं हो सकती हैं, कोई प्रतिवाद नहीं। जैसे मेरा विश्वास शांति धारा पर है, तो शांति धारा से मुझे अप्रत्याशित रिजल्ट मिल रहे हैं। ऐसे लोग अभी खांडू कॉलोनी के 15 लोगों का प्रत्यक्ष है, तो ऐसे रिजल्ट जो हमारे सामने मिल रहे हैं, आज एक चमत्कार है। कभी शांति धारा के माध्यम से हुआ, कभी भक्तांबर से हुआ, कभी पंच परमिष्टि विधान से हुआ। अपनी श्रद्धा जिस पॉइंट पर टिक जाए वही पॉइंट चमत्कारी हो सकता है। अपने मस्तक में ताकत चाहिए, जिस जगह झुकाओगे मस्तक वो पत्थर देवता हो जाएगा। अपनी श्रद्धा जिस स्रोत के प्रति बन जाए वो श्रद्धा बनाने वाली बात है। फिर भी पंच परमेष्टि के ऊपर है, करें, व्यवस्थाएं बनना चाहिए। महाराज जी, एक और भक्त, उन्होंने भी आपके चरणों में नमोस्तु किया। अनिल जी विनायक या वीना जी विनायक का जयपुर, वो भी कोरोना से आपके मुखारबिंद से होने वाली शांति धारा में जब आपने उनका नामोच्चारण किया तो वो भी स्वस्थ होकर के घर आ गए। महाराज से उनकी भावना के जैसे मैं स्वस्थ हो गया, ऐसे ही गुरु के आशीर्वाद से संसार के सारे लोग स्वस्थ हो जाएं। नमोस्तु गुरुवर। अगली जिज्ञासा है महाराज जी, विवेक जैन इंदौर। मेरा भांजा है महाराज जी, उसने कहा है कि 500 केस पर लॉकडाउन हुआ था गुरुदेव, 5000 पर थाली और घंटा बजा, 10,000 पर आतिशबाजी हुई, 40,000 पर फूलों की बारिश हुई, 50,000 केस पर शराब और 60,000 पर ट्रेन चालू हो गई। तो कोरोना भी सोच रहा है कि मुझसे लड़ रहे हैं या मेरे आने से पार्टियां कर रहे हैं, उत्सव कर रहे हैं। अब ये तुम्हारा सोच नाना प्रकार के वार से पा रहे हैं। अब इनके संबंध में मेरा जवाब देना कोई उचित नहीं है, ये चल रहे हैं। अगली जिज्ञासा है महाराज श्री गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु, पारस ठोला जैन भीलवाड़ा। महाराज श्री, धर्म कथा के 4 अंग दिखाए गए हैं, अक्षेपणी, विक्षेपणी, संवेदनी, निर्वेदनी। कृपया समाधान करें। जो कथाएं होती हैं, आक्षेपणी कथा, विक्षेपणी कथा। आक्षेपणी कथा वो कहलाती है सामने वाला जब कोई गलत कार्य करता है, उस गलत कार्य के लिए दोष निकालो, जितनी गलतियां उसमें हो उसको आक्षेप करो, तुम गलत कर रहे हो, क्यों गलत कर रहे हैं? वो कहेगा मैं ठीक कर रहा हूं। तो आप अपनी पूरी ताकत लगा करके उसको सिद्ध करो कि आपका कार्य गलत है। जैसे आक्षेपणी कथा का उदाहरण मैं देता हूं। एक व्यक्ति ने कहा, महाराज क्या सबूत है आपके पास कि शराब बुरी होती है? मैं शराब पीता हूं। उसने कहा मुझे तो कभी बुरी नहीं लगती, बल्कि शराब मिल जाता है तो ऐसे लगता है जैसे अमृत मिल गया हो, जन्नत मिल गई हो। तो आप कैसे कहते हैं कि बुरी है? क्या आपने पीकर देखी है? मैंने कही नहीं देखी। तो आप किस बल पर कहते हैं कि शराब बुरी है? मैं पीने वाला हूं, मैं तो बुरी नहीं कह रहा हूं, मैं तो अमृत लगती है। शराब मिल जाए तो हमें इससे अच्छी रोटी मिले या नहीं मिले, शराब मिल जाए। अब इसका क्या जवाब? और मैंने पिया नहीं है और मैंने कभी अनुभव किया नहीं और सामने वाले का आक्षेप करना है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है, मुझे एक प्रश्न का जवाब दे दो तो मैं आज के बाद शराब की बुराई करना बंद कर दूंगा। और मैं नहीं बोलूंगा और ये कह दूंगा भाई शराब मैंने पी नहीं है, मुझे अनुभव नहीं है, इसलिए मैं शराब की बुराई नहीं करूंगा। और तुम्हारे पास भेज दूंगा कि वो पीता है, उसको अच्छी लगती है। तो मैंने तुरंत कहा, मैंने कि तैयार हो जाइए, आपके यहां बेटी है? वो एकदम स्तब्ध रह गया। यथार्थ घटना है? बोले महाराज है। मैंने कहा यदि शराब अच्छी है तो आज तुम्हें शराब की सौगंध है। बेटी के लिए जब कुंवार साहब देखना
तो सबसे ज्यादा संसार में जो शराब पीता हो उसी से बेटी का विवाह करना, उसी से करना। बोलो नियम करो इसको। बोले महाराज ये तो नहीं करूंगा, मैं बेटी की जिंदगी बर्बाद करूंगा। मैंने कहा इससे सिद्ध है शराब बुरी चीज है। अब उसने कह दिया, पैर पकड़ के कहा, आज मुझे पता चला गुरु के सामने गुरु वो चीज भी जानते हैं जो उनके अनुभव में नहीं आई। मैंने सवाल करो, यदि तो गुटखा यदि अच्छी चीज है तो अपनी बेटी की शादी उससे करना जो दिन भर गुटखा खाता हो। जुआ अच्छी चीज है तो बेटी की शादी उससे करना जो सबसे बड़ा जुआड़ी हो। अपने आप तुम्हें पता चल जाएगा कि अच्छा बुरा, ये आक्षेपणी कहलाती है। अब उसको मैंने बिना अनुभव के आक्षेप दे दिया, अब वो बोल नहीं सकता। विक्षेपणी कथा कहलाती है। विक्षेपणी कथा का अर्थ होता है अपनी बात को पुष्टि से, ये गलत है तो सही क्या है, यदि ये रास्ता गलत है तो सही कौन सा है, हमारा कार्य गलत है तो तुम्हारा सही कार्य कौन सा है, ये असत्य है तो सत्य क्या है। ये जो खंडन और मंडन की पद्धति चलती है ये आक्षेप और विक्षेपणी पर चलती है। संवेगनी और वैराग्यनी कथा ये मोक्ष मार्ग संबंधी होती है। जब उसको समझ में आ जाता है कि मैंने जो कार्य किया ये गलत है और जो महाराज कह रहे वो सही है, तो उसको अंदर से गिलानी होती है। आज तक मैं गलत करता रहा, आज तक मैंने ये गलत किया, तो उसके अंदर संवेग जागता है, यानी उसके अंदर एक गिलानी भाव जागती है। अंदर अंदर अंतो अंतो जज्झामी, वो अपनी निंदा करता है, बुराई करता है। मैंने हा दुट्टयम, हा दुट्टचिंत्यम, हा दुट्टभाष्यम, मैंने बहुत बुरा किया, मैंने बुरा बोला, मैंने, यानी उसको रोना आता है, पश्चाताप की आग में जलता है। वो संवेगनी कथा कहलाती है। वैराग्यनी कथा कहलाती है अब रोने से काम नहीं चलेगा, जो होना था वो तो हो गया, भविष्य में मुझे इस सत्य मार्ग का अनुकरण करना चाहिए, भविष्य में मुझे शराब का त्याग करना चाहिए, तो वैराग्यनी कथा कहलाती है। ये हमारे यहाँ 4 कथाएं धर्म कथाओं में धर्म का उपदेश देने वाला सामने वाले को समझाने के लिए इन 4 कथाओं का उपयोग करता है, इन 4 ढंग से वस्तु को समझाता है, ऐसा लेना चाहिए। पूजा जैन जमौली से महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, घर पर यंत्र आदि रखना उचित है? यदि उचित है तो क्या कैसे रख सकते हैं, मार्गदर्शन करें। मैंने बहुत बार कह दिया, शायद जो प्रश्न करने वाला है बिल्कुल नया मुल्ला है, पहले कभी नहीं सुना, क्योंकि इतने भारी प्रश्न बता चुके। यंत्र वगैरह कोई भी घरों में रखना उचित नहीं है, आगम सम्मत नहीं है। किसी भी शास्त्र में घरों में यंत्र रखने का प्रावधान नहीं है, क्योंकि वो तुम्हें नुकसानदायक होंगे। यंत्र वो शक्ति है जो एक उसके लिए मंदिर जैसी पावनता चाहिए। मंदिर में जितने पावन होकर तुम आते हो वैसे वहाँ जाना चाहिए। मंदिर में जिस प्रकार के मंत्रों से सिद्धि की जाती है, शुद्धि की जाती है, वैसा होना चाहिए, तब करेगा। घर के हिसाब से चलेगा, मंदिर के हिसाब से नहीं चलेगा। इसलिए उसमें इतनी पावन वस्तु नहीं रख सकते हो जिसकी पावन की तो मर्यादा नहीं कर सकते हो। जिन जिन घरों में यंत्र होते हैं, कुछ दिन भली उनके पुण्य के प्रताप से कुछ अच्छा चले, अंतोगत्वा उन मंत्रों से उन परिवार का विनाश ही होता है। वे यंत्र जो हैं उनके लिए एक दिन दुखदायी ही बनते हैं। थोड़ा पुण्य का उदय तो चल जाएगा, लेकिन अंतोगत्वा वो तुम्हारे लिए नुकसान। कदापि कोई भी यंत्र घर में नहीं रखना चाहिए। अगली जिज्ञासा है प्रीति जैन, वर्धमान कॉलोनी, सागर। नमोस्तु गुरुवर। महाराज श्री, हमें हमेशा मन में यह भावना करना चाहिए कि कोई भी जीव संसार में भूखा ना सोए, परंतु जो मांसाहार का भक्षण करता है तो वह मांसाहार से अपना पेट भरेगा, तो इसमें हमें दोष नहीं लगेगा? भावनाओं में ये सब विचार नहीं किया जाता। भावनाओं में यही किया है सबका कल्याण हो, तो उसमें तो पापी का भी तो कल्याण हो रहने की बात है। सबको अच्छे, सब सुखी रहे, सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। तो भावनाओं में एक अच्छी बात होती है। यदि आप ये बात सोच रहे हैं कि कोई भूखा ना सोवे, तो आपका ये भाव है कि सब शाम को भोजन करके सोए, यानी शाकाहारी हो। क्योंकि आपकी दृष्टि में यदि मांसाहार है तो आप यदि शाकाहारी हैं और आपकी दृष्टि में शाकाहारी ही श्रेष्ठ है, तो आप जो भावना भा रहे हैं वो अपने आप शाकाहारियों पर लागू होगी, मांसाहारियों पर लागू नहीं होगी। वो दोष आपको नहीं आएगा। आपको अलग से कहने की जरूरत नहीं कि शाकाहारी भूखा नहीं सोवे और मांसाहारी भूखा मर जाए। अब कैसी रही भावना?
हे भगवान शाकाहारी कभी भूखा नहीं सोए मेरी भावना है, और मांसाहारी को खाने भी नहीं मिले, तड़प तड़प के मरे, ऐसी भावना नहीं कहलाती। सबका कल्याण हो, और हमें मालूम है कि अभव्य का कभी कल्याण नहीं होगा। तो भावनाएं व्यापक होना चाहिए, सर्वव्यापी होना चाहिए, सर्वभौम होना चाहिए, सर्वभौम होना चाहिए। भावनाएं सूर्य के प्रकाश के समान होना चाहिए। सूर्य का प्रकाश ये नहीं देखता है कि मेरी पूजा कौन करता है, मेरी बुराई कौन करता है। सूर्य का प्रकाश ये नहीं देखता है कि मेरा प्रकाश में पापी पाप करेगा या पुण्य करेगा, वो ये नहीं देखता है। वो तो अपनी एक भौम व्यापकता, सार्वभौमिकपना से माध्यम से जगत को प्रकाश देने की भावना करता है। अब इस प्रकाश में कोई व्यक्ति पाप भी करते हैं तो उसको उसका पाप नहीं लगता, क्योंकि उसकी ये महानता होती है। अमित जैन मंगावली, गुरुदेव के चरणों में नमस्तु। गुरुदेव, आपके दिए हुए होमवर्क को मैंने कर लिया है और इस लॉकडाउन के 50 दिनों में एहसास भी कर लिया कि संसार की हर वस्तु के बिना जी सकता हूं और सुखी भी रह सकता हूं, जिसे संसार सुख का साधन कहती है, लेकिन देवसास गुरु के बिना जीवन नहीं जी सकता। आपके आशीर्वाद से मुझे प्रतिमा लेने का सौभाग्य भी मिला। गुरुदेव, अब मोक्ष मार्ग में किस तरह आगे बढ़ सकते हैं, इसके लिए अपना मार्गदर्शन प्रदान करते हुए मुझ पर अनुकंपा करें। जो आप जहां से आप पहुंच गए हैं उससे आगे आप बढ़ने का प्रयास करें। आगे तुम्हारे लिए जब तुम्हारी बुराइयां तुम्हारी लिस्ट में आ जाएगा, ये चीज़ें हम सब हमारे लिए बुरे रूप हैं, बुरा मान चुका हूं, तो फिर गुरु आपको अच्छी लिस्ट देंगे और अच्छी लिस्ट में भी आपको चयन करने का मौका देंगे। कितनी अच्छी वस्तुएं हैं, इनमें आप कौन चयन करते हैं। तो इसलिए श्रावक को अष्टमूल गुण से लेकर के क्षुल्लक तक की व्यवस्थाएं बनाई, इतने भेद किए। हमारे मुनि धर्म के इतने भेद नहीं है। मुनि तो एक ही प्रकार का है, 28 मूल गुण है तो 28 ही हैं, 5 महाव्रत हैं तो 5 ही हैं। हमारे यहाँ कोई गुंजाइश नहीं, आपके यहाँ बड़ी गुंजाइश है। श्रावक की संज्ञा पाक्षिक और नैष्ठिक श्रावक को लेकर के अष्टमूल गुणों से शुरू कर दी उन्होंने, षडावश्यकों से शुरू कर दी। एक प्रतिमाधारी भी श्रावक, 2 वाला भी, 3 वाला भी, ऐसे 11 भेद कर दिए। आप अपनी शक्ति के अनुसार इसमें से जो ग्रहण करना चाहें वो ग्रहण कर सकते हैं। मुनि बनने की बात जहाँ है, मुनि का तो एक ही रूप है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं, कोई चॉइस नहीं। ऐसा श्रीमती इंदिरा जैन कोटा, नमोस्तु गुरुवर। आजकल टीवी पर आपके द्वारा पढ़ाया हुआ भक्तामृत स्तोत्र का अर्थ सहित वाचन चल रहा है और सभी श्रावक श्राविकाएं भक्तामृत स्तोत्र का अर्थ भी समझ में उनको आ रहा है, परंतु टीवी पर देखकर पूरी तरह डायरी में नहीं लिख पा रहे। अतः गुरुवर, मेरा निवेदन है कि पूरा भक्तामृत स्तोत्र की एक पुस्तक सांस के रूप में बन जाए, जिनवाणी के रूप में बन जाए, तो समस्त जैन समाज के ऊपर बहुत उपकार हो जाएगा। आज का आप लोगों का मोबाइल ही तो सारा है। मान लो डायरी नहीं बना पा रहे हो तो उसको आप अपने टेप कर लो। आपके यहाँ तो इतनी व्यवस्थाएं हैं कि एक बटन छटकाते ही सब कुछ सही हो जाएगा। और जो बोला जा रहा है उसको टेप कर लो, टाइप करा लो, टाइप करके कॉपी निकाल लेना, तो किताब बन जाएगी। अब मुझे परेशान करने की अपेक्षा मैंने बोल दिया, अब किताब आप ही खुद बना लें, या आपके पास कोई पंडित हो, विद्वान हो, वो उसको किताब का रूप दे दे। कोई भी विद्वान है, इतने पंडित हैं, इतने विद्वान हैं। एक बार रमेश गद्या ने प्रश्न किया था ना कि आपके जो प्रवचन हैं इनको किताब रूप होना चाहिए, तो अब मैं ही प्रवचन को किताब रूप करूं। यानी महावीर स्वामी प्रवचन भी देते और लिखते भी। आजकल के बेटे और भक्त बड़े बहुत ऊंची किताब होते, वो कहते सब आप ही करके दे दीजिए। फिर ये और कहेंगे महाराज पढ़ भी आप ही लेना, और आप ही पढ़ लेना, और पढ़ करके आप अपने जीवन में उतार लेना, माला भी आप ही फेर लेना, तपस्या भी आप कर लेना, बाद में जो कमाई हो तो आशीर्वाद के रूप में मुझे दे देना। उसके हिस्सेदार सब हैं, बस आशीर्वाद में मुझे देना, जैसे मैं तो भाई तुम लोग भी थोड़ी मेहनत करो। गुरु जब प्रवचन दे रहा है उसको झेलने का काम आपका है, आपके लिए जिसको दिया जा रहा है ये संपत्ति आपकी है। आप मुझे आहार देते हैं, मैं अंजलि में झेल लेता हूं और बड़े सम्मान के साथ ग्रहण कर लेता हूं। इसी प्रकार मैं प्रवचन दे रहा हूं, आपके दिए हुए भोजन को मैं कितने अच्छे ग्रहण करता हूं, और जिसलिए आपने भोजन दिया है उसका मैं 24 घंटे ईमानदारी से पालन करता हूं। आपने भोजन देते समय जो भावना भाई कि 24 घंटे में इस भोजन से महाराज जी ये करेंगे, यह करेंगे, मैं ईमानदारी से वो पूरे कार्य आपके भोजन को पूरा करता हूं।
यानी आपके एक एक दाने को कभी दुरुपयोग नहीं होने देता। आपने जो कुछ भी दिया 24 घंटे अपना ध्यान, स्वाध्याय, प्रवचन, जाप आदि करके आपकी भावना का आदर करता हूं। जी। आपकी भावना का कितना आदर करता हूं कि दातार ने मुझे आहार दिया है, किस लिए दिया? कि महाराज की सामायिक अच्छी हो, तो मैं सामायिक अच्छी कर रहा हूं। और लॉकडाउन में तो हमारा और भी प्रवृत्ति मार्ग कितना ज्यादा बढ़ गया। स्वाध्याय करने के लिए स्वाध्याय करता हूं, तो मैं कर रहा हूं। तो आपके दिए हुए दान की मैं कितनी इज्जत कर रहा हूं, आपके दिए हुए दान की भावनाओं का कितना आदर कर रहा हूं कि आपका दिया हुआ भोजन 99% में आपकी भावना पे खरा उतर रहा हूं। आपने जिस जिस भावना से भोजन दिया, बोलो वह मैं कर रहा हूं कि नहीं? बिल्कुल। आपका यदि गड़बड़ कर रहे हो तो आप बोल देना, आप महाराज जी मैंने आपने ये गलत किया, मैंने आपको भोजन इसलिए नहीं दिया था, आपको आहार इसलिए नहीं दिया था कि आप ये करें, आपने गलत किया, आप टोक देना। आप जिस लिए भोजन दे रहे हैं आपको अभी मालूम है, आप जिन जिन भावना से भोजन दे रहे वो भावनाएं आपकी मैं पूरी कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहे? तो मैं आपकी भावना की कदर कर रहा हूं, आदर कर रहा हूं। और कितने उससे लेता हूं, अच्छे बढ़िया ढंग से लेता हूं, कम से कम वेस्टेज हो, कम से कम करा दो, बहुत सावधानी से लेता हूं। और अब तुम्हारी बारी है, तुम्हारे लिए 2-2 टाइम मैं दे रहा हूं। और कितनी भावना की, मेरी भावना को तुम कितनी कद्र कर पा रहे हो? मैं जिस भावना से प्रवचन दे रहा हूं, क्या उस भावना के अनुसार तुम अपना जीवन ढाल पा रहे हो? क्या उस भावनाओं के अनुसार तुम अपना मन, अपना वचन, अपनी काया कर पा रहे हो? इसका विचार करना है। और तुम इस जो दिए हुए विषय है, जो प्रवचन है, इनको कितना तुम झेल पा रहे हो, कितना सुरक्षित कर पा रहे हो? ये तो आपका कार्य है। मेरे लिए जो दान मिलता है उसकी जिम्मेदारी मेरी है, तुम्हें जो दान मिलता है इसकी जिम्मेदारी आपकी है। तो जो मैं प्रवचन दे गया भक्तांबर आदि पे जो भी प्रवचन दे रहा हूं, इसको झेलना आपका काम है, सुरक्षित करना आपका काम है, उपयोग करना आपका काम है, किताब बनवाना आपका काम है, लिपिबद्ध कराना आपका काम है। मेरे पास प्रेस नहीं है, मेरे पास कॉपी कागज नहीं है, मेरे पास वचन है, मेरे पास मन है, मेरे पास तन है। ये 3 चीजें हैं। तो इसमें वचन और मन तुम्हें दे सकता हूं, तन तुम्हें नहीं दूंगा। हाँ, तन नहीं दूंगा क्योंकि तुम्हारे पास कोरोना का डर है। ये तन तुमसे छुआऊंगा तो हो सकता है मुझे, ये तन तुम्हें ग्रस्त को नहीं दूंगा क्योंकि तन को छूते ही ग्रस्त पता नहीं कौन सा कोरोना प्रवेश करा दे और मेरी सारी साधना खत्म कर दे। इसलिए तन तो मैं अपने पास रखता हूं, तन ग्रस्तों को दूंगा नहीं। और वचन में और मन में कोई कंजूसी करूंगा नहीं क्योंकि वचन और मन से कोरोना फैलता नहीं। तो तन को तुम्हें छुआऊंगा नहीं और वचन और मन से तुम्हारे लिए कुछ भी कमी नहीं रखूंगा। तो मैंने वचन और मन आपको दे दिया है। अब आपको जिस ढंग से सुरक्षित करना है वो आपका काम है। आप टीम बनाएं, कमेटी बनाएं, विद्वानों को इकट्ठा करें और आप इसको अपना लिपिबद्ध कराएं। महाराज श्री, आपको टोकने की तो दूर बात है, आपके ऊपर शक करना भी बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि हर वक्त जानता है कि महाराज श्री का एक एक मिनट और एक एक समय बहुत उपयोगी होता है और हर चीज में उपयोग में अपना ध्यान में लगाते हैं। अगली जिज्ञासा है प्रेमचंद जी सामरिया, इंदौर। नमोस्तु गुरुवर। भक्तामर स्तोत्र में आपने काव्य नंबर 20 एवं 21 का महत्व समझाया था। मेरे पास भक्तामर स्तोत्र की पुस्तक है, उसमें किसी लेखक ने 20 नंबर काव्य का हेडिंग दिया था कि संतान लक्ष्मी सौभाग्य विजय बुद्धिदायक, और एवं 21 नंबर का हेडिंग दिया था सर्ववशीकरण। लेकिन जो आपने समझाया था वह इससे बिल्कुल अलग था, जबकि लेखक यह बता रहा है कि महाराज जी लेखक की इस बात को हम क्या माने, क्या यह गलत है? भाव में अंतर है। सब चीजें मैंने कहा ना, ये मंत्र, ये गुरुओं के वचन, स्त्रोत भावना के ऊपर है। जो दृष्टि से देखता है वही हो सकता है। मैंने आचार्यों के उसमें तो नहीं पढ़ा कि संतान प्राप्ति के लिए भी कोई काव्य है। अब भावना से उन्होंने मान लिया कि 22वें नंबर काव्य को स्त्रीनाम शतानि शतसो जनयन्ति पुत्रान, क्योंकि वो माता का प्रसंग है, बालक के जन्म का प्रसंग है, तो इसलिए मान लेता है। मैंने तो ये माना कि जिनकी संतानें हैं वे अपने बालक को ऐसा बनाएं कि वो तारागण न बन करके चंद्रमा बने।
चंद्रमा, क्योंकि उन्होंने यही कहा कि तारागण तो सारी दुनिया में बहुत हैं, लेकिन चंद्रमा पूर्व दिशा ही पूर्ण प्रतापी, दिनपति को जनने वाली, तारागण को सर्व दिशाएं धरे नहीं कोई काली। उसका अर्थ यही है कि अच्छी संतान देने वाली तो सभी माताएं होती हैं, लेकिन पूर्व दिशा दिनपति को जन्म देती है। तो वहाँ संस्कार की बात है। अब लोगों ने इस लगा लिया ये हेडिंग ना पूज्यवर मानतुंगाचार्य की है ना किसी मुनि महाराज की है, ये हेडिंग है आप लोगों की, ग्रस्तों की। तो ग्रस्तों को तो सावन के आंध्रे को हरा हरा ही दिखे, उन्हें तो हर चीज हर मंत्र में संसार ही संसार दिखता है। अगली जिज्ञासा ऑनलाइन रिकॉर्डिंग। मेरे गुरुदेव को बार नमस्ते। महाराज श्री 21 तारीख को हमारे शांतिनाथ भगवान का मुख्य कल्याण पा रहा है, परम उपकारी शांतिनाथ। महाराज श्री आप बताते हैं कि शांतिनाथ भगवान का जब से जन्म और मोक्ष हुआ तब से जो ये जैन धर्म की परंपरा है अनवरत रूप से चल रही है, इसलिए हम ऐसे उपकारी शांतिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याण कैसे बनाएं? शांतिनाथ भगवान का एक बहुत बड़ी धारा प्रभावमान है। शांतिनाथ भगवान की एक असाधारण शक्ति है। 3-3 पद के धारी थे इसलिए नहीं, 3-3 पद के धारी तो कुंथनाथ भगवान भी थे, 3 पद के धारी तो अरहनाथ भगवान भी थे, और तीनों एक ही कौरव वंश में हुए। जो कुरुवंश है ना, जो जिस कुरुवंश के आप महाभारत देख रहे हैं, ये कुरुवंश साधारण नहीं है। ये ऋषभदेव के समय राजा सोम के पुत्र जय कुमार हुए, उनके समय से कुरुवंश चल रहा है। जो ऋषभदेव के 71वें नंबर के गणधर परमेष्ठी थे, भरत चक्रवर्ती के सेनापति थे, और जिनके राजा श्रेयांश के यहाँ हार हुआ था, राजा श्रेयांश से ये वंश चल रहा है। तो वहाँ उसी वंश में शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरहनाथ हुए, इसी कुरुवंश में। उनमें शांतिनाथ भगवान की विशेषता है कि शांतिनाथ भगवान का जो जब से उन्होंने धर्म का प्रवर्तन किया, आज तक की तारीख में धर्म एक दिन के लिए भी, 1 मिनट के लिए भी इस भारत देश से खत्म नहीं हुआ। जय हो। और धर्म का अर्थ मात्र मुनि मुद्रा है। धर्म का पर्यायवाची दूसरा गृहस्थ नहीं, गृहस्थ तो थे 7 भगवानों के, 9 भगवानों के, 9वें भगवान से लेकर 15वें भगवान तक कितने हो गए? 6-7। इनके बीच में धर्म समाप्त हो गया। श्रावक समाप्त नहीं हो गए थे, मुनि समाप्त हो गए थे। लेकिन शांतिनाथ भगवान ने ऐसी श्रमण संस्कृति का क्या संस्कार दिया, उससे आज तक की तारीख तक कभी भी इस दुनिया में भावलिंगी संतों का अभाव नहीं हुआ। सच्चे साधु तो निरंतर धर्म को, तो मैं तो ये कहता हूं कि शांतिनाथ भगवान का दिवस, और इसलिए शांतिनाथ भगवान की शांति धारा की जाती है। शांति धारा में मुख्य रूप से शांतिनाथ भगवान को याद किया गया प्राय उनको, क्योंकि उनके द्वारा स्थापित जो कार्य है वो अविरल चलता है, एक ऐसा अपनी भावना है। तो मैं तो ये कहूँगा शांतिनाथ भगवान के इस मोक्ष कल्याणक को शांति धारा दिवस के नाम से मनाया जाए। जय हो। क्योंकि ये शांति धारा भी शांतिनाथ भगवान से जुड़ी हुई है, कि जैसे शांतिनाथ भगवान ने जो धर्म चलाया आज तक चल रहा है, इसी प्रकार हे भगवान जो शांति धारा मैं कर रहा हूँ, उससे जो मुझे उपलब्धि हो वह कभी खंडित ना हो, टूटे नहीं, अविरल प्रभायमान हो। और हमने स्पष्ट कह दिया आपको, अच्छी तरह से आप लोग मनाएं, अपने प्रशासन का सहयोग लें, प्रशासन से सहमति लें, और सहमति लेकर के आप लोग प्रशासन की सहमति से अपने मंदिरों में जाकर निर्माण लाडू चढ़ाएं, लेकिन प्रशासन की प्रोटोकॉल के अनुसार उनकी अनुमति से जितने लोग को जाने को दें उतने ही लोग जाएं और पूजा पाठ करें, कोई बाधा नहीं। बंधुओं, शांति धारा दिवस जैसा कि महाराज के मुखारविंद से शब्द निकला है, तो मैं समझता हूं कि गुरु के मुख से निकला हुआ शब्द हमेशा सार्थकता को प्राप्त होता है। तो जिन लोगों को मोक्ष कल्याण के दिन शांति धारा करानी हो, मैं सभी से कहना चाहता हूं कि आप अपनी शांति धारा पहले से बुक करा लेना, क्योंकि सारे लोगों की भावना है कि उस दिन भी शांति धारा दिवस में परम पूज्य महाराज के मुखारविंद से ही शांति मंत्रों के साथ हम परिवार की ओर से शांति धारा कराना चाहते हैं। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से।
मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में मेरा, मेरे परिवार का और समस्त बालिका छात्रावास की ओर से कोटिशत नमन नमन नमन। गुरुवर, आज हमारी परम आदरणीय श्राविका शिरोमणि श्रीमती सुशीला जी भाभी जी का जन्मदिन है। मैं सबकी ओर से उनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा ये है कि मुनियों का, आर्यिकाओं का और पीछेधारियों का जन्मदिन जिस दिन वे दीक्षा लेते हैं उस दिन मनाया जाता है, तो क्या जो प्रतिमा लेते हैं उनका जन्मदिन भी उस दिन भी मनाना चाहिए? कृपया जिज्ञासा का समाधान कीजिए। हमेशा मैंने बहुत पहले से ही कहा था कि जो धर्मात्मा पुरुष हैं उनको उस दिन को स्मृति के रूप में लेना चाहिए जब से उनका धर्म शुरू हुआ। जैसे हमने आप लोगों को टेम्पल डे दिया था कि उस दिन को भी मनाएं। मैं जन्मदिन का विरोधी नहीं हूँ, मैं जन्मदिन का निषेधक नहीं हूँ। आप लोग मनाते हैं, एक सांसारिक, एक पारिवारिक, एक लोक मंगल की दृष्टि से आप मनाते हैं, उसके लिए मैं कोई ऐतराज नहीं करता। लेकिन कम से कम कोई धार्मिक दिवस भी तो मनाना चाहिए। तुम्हारी जिंदगी में धर्म कब शुरू हुआ? इसलिए प्रत्येक बालक बालिका को, प्रत्येक माता पिता को अपने बच्चों का और या स्वयं का टेम्पल डे जरूर मनाना चाहिए। यानी सारे देश के साथ साथ कोई एक धर्म दृष्टि हो। इसी प्रकार से जब यदि कोई आप लोगों ने व्रत लिए हो, कोई नियम लिया हो कि इस दिन मेरा नियम था, प्रतिमाएं ली हों, वो दिन वस्तुतः मनाने लायक है, वो दिन स्मृति लायक है। उस दिन खुशी मनाओ कि आज मेरे दिन में वो दिन आया था जिस दिन मैंने प्रतिमा ली थी, जो दुर्लभ है आज के युग में, वातावरण में, आज के वातावरण में, आज के युग में बहुत दुर्लभ है। आज के घरों का, आज के परिवार का, आज के समाज का, आज का सारा परिवेश किस तरफ जा रहा है। ऐसे समय पर व्रत लेना जन्म से भी ज्यादा दुर्लभ है। जन्म फिर भी सुलभ है, लेकिन दुर्लभ है आज के युग में व्रत लेना। जन्म लेना दुर्लभ नहीं। और बोधि दुर्लभ भावना में ये सब आया ही है। उन्होंने सब गिनाया, निगोज से त्रस पाना, त्रस से संगी पिंडी पाना, ये सब उसमें आया। तो सबसे बड़ा दुर्लभ है, क्यों नहीं मना सकते? मनाना चाहिए, उससे शिक्षा मिलती है, स्वयं का विल पावर बढ़ता है, स्वयं का उत्साह बढ़ता है। और हमेशा जो धर्म दिन को याद करता है, जो धर्म के दिन को महोत्सव का रूप धारण कर लेता है, वह धर्म उसके जीवन में दिन दूना रात चौगुना आगे और फलता जाता है। और फलना चाहिए, मनाना चाहिए। जय हो। अगली जिज्ञासा। गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। गुरुजी, आगम में प्राय एक शब्द आता है परिणामों की विशुद्धि। क्या ये परिणामों की विशुद्धि सम्यक दृष्टि जीव के ही होती है? और यदि सम्यक दृष्टि जीव के ही होती है तो विशुद्धि लब्धि जो मिथ्या दृष्टि और अभव्य को भी हो जाती है, उसमें विशुद्धि लब्धि में और परिणामों की विशुद्धि में क्या अंतर है? कृपया समझाएं। विशुद्धि शब्द जो है बहुत व्यापक शब्द है। वो सम्यक दृष्टि को ही नहीं होता, सम्यक दृष्टि को भी होता है, मिथ्या दृष्टि को भी विशुद्धि होता है। क्षयोपशम लब्धि से ही विशुद्धि चालू हो जाती है। विशुद्धि लब्धि की उसकी पूर्णतः जिसको विशुद्धि कहते हैं, सम्यक दर्शन यानी सच्चे गुरु के तरफ जाने की शक्ति विशुद्धि लब्धि में आती है। मिथ्या दृष्टि की विशुद्धि के लिए बहुत बड़ी कहा कि जो अभिमुख है सम्यक दर्शन के, करण लब्धि में ढला हुआ जीव की विशुद्धि बहुत आगे की कही, बहुत विशुद्धि कही। इसलिए विशुद्धि सम्यक दृष्टि की ही होती है, ऐसी बात नहीं। जो व्यक्ति अपने परिणामों को मोक्ष मार्ग के अभिमुख करता है, जैन दर्शन में विशुद्धि वहां से चालू होती है। विशुद्धि का अर्थ सामान्य परिणाम, विशुद्ध परिणाम, लेकिन जैन दर्शन का विशुद्धि शब्द एक पर्टिकुलर कार्य है। जब व्यक्ति संसार से विमुख होकर परमार्थ की तरफ अभिमुख होता है, परमार्थ की तरफ भाव भी करता है, इतना ही भाव करता है मुझे इस संसार को छोड़ना है, इतना भाव करते ही वो विशुद्धि में शामिल हो जाता है। यानी जब वो सम्यक दर्शन की भूमिका में
प्रवेश किया नहीं, प्रवेश करने का परिणाम भी करता है, संसार को छोड़ने का भाव भी करता है, तब से विशुद्धि चालू हो जाती है। और ये विशुद्धि का व्यापक क्षेत्र जो है वो जाकर के 13वें गुण स्थान तक जाता है। विशुद्धि बढ़ती 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 शास्त्रों में सम्यक दृष्टि मुनि 12वें गुण स्थान बढ़ती और अंत में एकहा अनंत विशुद्धि 13वें गुण स्थान बढ़ती में जाकर के उसको अनंत का व्यापक रूप दे दिया जाता है, ऐसा मानना चाहिए। अगली जिज्ञासा पुनः। परम पूज्य निर्यापक श्रमण के चरणों में हम सबका कोटिशः नमन। मुनिश्री जिज्ञासा है कि आचार्यों ने जीव अजीव को तो द्रव्य तत्व पदार्थ और अस्तिकाल में कहा, पर धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य आकाश द्रव्य काल द्रव्य को द्रव्य तो कहा पर तत्व और पदार्थ क्यों नहीं कहा? क्या वो अमूर्त हैं, शुद्ध हैं? इस वजह से यदि ऐसा मानेंगे तो अतिव्याप्ति दोष आएगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा, समाधान करें विस्तार रूप से। धर्म और अधर्म द्रव्य को जो है, अजीब नाम का कोई द्रव्य नहीं है, अजीब नाम का कोई द्रव्य नहीं। द्रव्य है जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल। जब तत्व की बात आई तो उन्होंने अजीब को तत्व के रूप में ले लिया, क्योंकि जब सबको एक लक्षण में बन जाते हैं, जब द्रव्य की बात आई तो 6 द्रव्यों का जो लक्षण भिन्न भिन्न पाया गया, उनका कार्य भिन्न भिन्न पाया गया, उनका लक्षण भिन्न भिन्न पाया गया, तो उनको एक अलग अलग करना पड़ा। लेकिन तत्व की बात आई तो सब अजीवत्व रूप में पाए गए, तत्व में वो अलग अलग नहीं पाए गए, चाहे चलाने में कारण हो चाहे नहीं चलाने में कारण हो, इसलिए उनको अजीब तत्व में ले लिया। पदार्थों की बात आई तो उनको अजीब पदार्थ में ले लिया। यानी अजीब नाम का जो तत्व है, अजीब नाम का पदार्थ है, उसमें आकाश काल ये सब गर्भित हो जाए। पुद्गल भी आएगा, धर्म अधर्म भी आएगा, ये जितने द्रव्य हैं जीव को छोड़ करके ये सब अजीब में आएंगे। पुद्गल में भी नहीं, पुद्गल को भी नहीं लिया, पुद्गल को भी तत्व पदार्थ में नहीं लिया, आश्रव बंध को लिया। क्या आश्रव बंध में सारे पुद्गल आ गए? आश्रव और बंध के अंदर कितने से पुद्गल आएंगे जो कार्बन वर्गणा है, लेकिन पुद्गल तो बहुत बड़ा है। तो देखो पुद्गल को भी छोड़ दिया तत्व में और पदार्थ में, धर्म धर्म आकाश काल को भी छोड़ दिया नाम से, लेकिन इन सब को मिलाकर के एक अजीवत्व रूप ग्रहण कर लिया और उस अजीवत्व में ग्रहण करके और अजीब पदार्थ में ग्रहण करके एक व्याख्या में बांध दिया। अब इसमें जीव और पुद्गल का कुछ असाधारण विशेषताएं थीं, तो उन्होंने आश्रव बंध संबर निर्जरा और मोक्ष की विवक्षा में गर्भित कर दिया, ऐसा मानना चाहिए। नहीं लिया है सो बात नहीं है, उनको उनका तत्वपना एक समान था, इसलिए अजीब तत्व के नाम से उनको संबोधित कर दिया गया। अगली जिज्ञासा। अतिशय क्षेत्र ध्यान डूंगरी मंदिर निर्माण कमेटी भिंडर से चेतन जैन की ओर से पूज्य गुरुदेव श्री के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु। आचार्य श्री से लॉकडाउन से पूर्व इंदौर प्रवास के दौरान पूछा गया कि वर्तमान दौर में भागम भाग जिंदगी भौतिकता एवं विलासिता से कैसे बचे, तो आचार्य श्री ने कहा कि पीछे चलो। मेरी जिज्ञासा यह है कि इस वर्तमान युग में पीछे चलो का क्या तात्पर्य है गुरुदेव? क्या आचार्य श्री का यह संकेत इस कोरोना काल के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है? जिज्ञासा समाधान करें। पीछे चलने का अर्थ ये था, पीछे देखो, हम जिस रास्ते से चल रहे हैं कहीं वो रास्ता हमारे जाने के पहले जितना साफ था, कहीं हमारे जाने से वो गंदा तो नहीं हो गया। जिस सीढ़ी से हम चढ़ रहे थे थोड़ा लौट के देखो, मेरे चढ़ने से वो सीढ़ी टूट तो नहीं गई। जिस पे हम चलने का विचार कर रहे हैं देखो, मेरे पीछे भी बहुत भीड़ चल रही है, कहीं मेरा रास्ता गलत तो नहीं है। अन्यथा मैं ही नहीं, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वे आगे ही नहीं देखते, पीछे भी देखते हैं, क्योंकि अच्छे लोगों के पीछे भीड़ होती है। वह व्यक्ति आगे पीछे नहीं देखता जिसके पीछे कोई नहीं होता, लेकिन अच्छे लोग जो होते हैं वो पीछे देख के चलते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि मेरे पीछे भीड़ जरूर आएगी। उन्हें मालूम है कि जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ लोग मेरे पीछे बिना विचारे चलेंगे। वो ये कहेंगे कि जब उन्होंने विचार कर लिया मुझे क्या विचार करना, तो वो मेरे पीछे चल देंगे। इसका अर्थ है कि ज्ञानी व्यक्ति, विवेकवान व्यक्ति यदि पीछे भी देख के चलेगा तो ये मार्ग, ये परंपरा आगे भी चलती जाएगी।
और जो पीछे नहीं देख पाते हैं उनके लिए वो ही दशा होती है कि एक पिक्चर में एक हीरो कहता है, पुलिस ऑफिसर आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ, शेष मेरे पीछे आओ, पीछे तो कोई है ही नहीं। अगली जिज्ञासा पुनः ऑनलाइन। नमोस्तु महाराज जी, मैं सरिता जैन गुना से। महाराज जी, मैं अभी 12 वर्ष पाठ्यक्रम द्वितीय वर्ष की पढ़ाई कर रही हूँ। मैंने विद्याधर से विद्यासागर जी पुस्तिका को पढ़ी तो मुझे ऐसा लगा मानो वे साक्षात दिख रहे हैं और आंखों से आंसू बहते रहे। महाराज जी, ऐसा क्यों होता है? नमोस्तु महाराज जी। कोई बात नहीं, ये भावना का अतिरेक होता है और भावना के अतिरेक में जब व्यक्ति रहता है तो इसका कोई विकल्प नहीं करना चाहिए, ये भावनाएं कहलाती। गुरुवर के चरण में नमोस्तु। जैसे कोई इंसान सच्चे देवसात गुरु मतलब आपको मानता है, गुरु को मानता है, प्रभु को मानता है और सभी नियमों का पालन करता है, व्रत उपवास लेकर सभी जो जैन धर्म के अनुसार हैं, घर गृहस्थी भी अच्छे से चलाता है, बच्चे भी खुश रहते हैं, अपनी माँ से भी, फिर भी सामने वाला कहता है तुम डिप्रेशन में हो, इलाज करवाओ। तो इतनी बात के लिए हम क्या करें कि परिवार को समझा सके? व्यक्ति विशेष की घटना को मैं नहीं बता सकता, तुम्हारी परिस्थिति है, क्योंकि आजकल कुछ बीमारी डिप्रेशन की ऐसी है कि डिप्रेशन वाला अपने आप को बीमार नहीं मानता, ये भी एक बीमारी है। जय हो। अतः इसके लिए डॉक्टर से सलाह करें। कांकरौली से अश्विन के पापा धर्मचंद जी पार्टी का पूरे परिवार की ओर से नमोस्तु। महाराज जी, उनकी जिज्ञासा है कि मंदिर का वार्षिक उत्सव आ रहा है, उसे घर पर कैसे मनाएं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सामूहिक मंदिर जी में जाना असंभव है। जो कॉलोनी वाले हैं वे अपने कॉलोनी में बैठ करके मूल नायक की पूजा करें।